हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, विज्ञान प्रजुक्ति का कितना तेज से हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ हर टाइम अच्छा जो आविष्कार वो लेके आ रहा है। आज हम लोगों का ये एपिसोड एपिजेनेटिक्स को बदल सकता है। जी हाँ, एपिजेनेटिक्स में रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती है जो जीन गतिविधियों को नियंत्रित करती है, हमारी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। हालांकि इस अनुकूली लाभ का एक नकारात्मक पक्ष भी है। जी हाँ, डीएनए के अपेक्षाकृत स्थिर आनुवंशिक अनुक्रम की तुलना में एपिजेनेटिक विनियमन विषाक्त पदार्थों द्वारा व्यवधान के प्रति अधिक संवेदनशील है। हाल ही में जोसेफ केरेसास यूक्लोमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ICIEA रिसर्च प्रोफेसर और बार्सिलोना विश्वविद्यालय में जेनेटिक्स का अध्यक्ष डॉक्टर मानुएल एस्टेलर और डॉक्टर लुकस पोर्टेल के समूह के सहयोग से साइंस में एक लेख प्रकाशित हुआ। जोसेफ केरेसास इंस्टीट्यूट के रेमन वाई काजल फेलो भी दर्शाता है कि फॉर्माल्डिहाइड नामक पदार्थ जो आमतौर पर विभिन्न घरेलू और कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रदूषित हवा में मौजूद होता है और व्यापक रूप से निर्माण में उपयोग किया जाता है, सामान्य एपिजेनेटिक पैटर्न का एक शक्तिशाली संशोधक भी है। प्रकाशन का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के डॉक्टर क्रिस्टोफर जे यांग ने कहा है कि जिनका अनुसंधान समूह कोशिका चयापचय पर विभिन्न रासायनिक उत्पादों को प्रभाव के अध्ययन में अग्रणी है। शोध ने शरीर में फॉर्माल्डिहाइड की उच्च सांद्रता को प्रभावी की जांच पर ध्यान केंद्रित किया है। एक पदार्थ पहले से ही कैंसर यानी कि नासोफिरिंजियल यानी कि नोसोफिरिंजियल जिसको बोलता है, ट्यूमर और ल्यूकोमिया, फैटी लिवर, स्टेटोसिस के कारण हेपाटिक अधपतन और अस्थमा के विकास के बढ़ते जोखिम में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एस्टेलर बताता है कि ये प्रासंगिक है क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड मुख्य रूप से हमारी सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद ये जलीय माध्यम में अच्छी तरह से घुल जाता है। ये हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। डॉक्टर एस्टेलर टिप्पणी करता है कि ये पदार्थ विशेष रूप से निर्माण, फर्नीचर निर्माण, कपड़ा उद्योग और कुछ बाल उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों में केंद्रित है। एक कदम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पोर्टेल इस दृष्टिकोण पर जोर देते हुए बताता है कि फॉर्माल्डिहाइड ने केवल एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खतरा है जो अक्सर प्रदूषित धुएं में पाया जाता है, बल्कि ये हमारे शरीर का भीतर स्वीटनर जैसे सामान्य आहार पदार्थों की चयापचय के माध्यम से भी उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा हमारी कोशिकाएं लगातार फॉर्माल्डिहाइड का उत्पादन कर रही है। एक यत परिवर्तन यानी कि उत्परिवर्तन जो कैंसर के कारण बन सकता है। शोध के अवलोकन के रूप में डॉक्टर एस्टेलर बताता है कि हमने पाया कि फॉर्माल्डिहाइड माटिया प्रोटीन के अवरोधक है जो एस एडेनोसिल एल मेथियोनिन का मुख्य उत्पादक है और ये अंतिम अणु सार्वभौमिक है रासायनिक समूह मिथाइल का दाता जो एपिजेनेटिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है। विशेष रूप से हमने पाया कि फॉर्माल्डिहाइड के संपर्क से SAM सामग्री में कमी आई और हिस्टोन के मिथाइलेशन का नुकसान हुआ। प्रोटीन जो हमारे डीएनए के पैकेज करता है और हजारों जीनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, कुल मिलाकर ये कार्यों फॉर्माल्डिहाइड की विषाक्तता को और भी अधिक चिंताजनक पहलू को उजागर करता है। डॉक्टर पोर्टेल ने उसका सारांश इस प्रकार दिया है, हमने पाया है कि फॉर्माल्डिहाइड में हमारी कोशिकाओं के एपिजेनेटिक परिदृश्य को संशोधित करने की क्षमता है जो फॉर्माल्डिहाइड के अच्छी तरह से प्रलेखित गुणों का योगदान कर सकता है। विषाक्त
एजेंट के कारण होने वाली एपिजेनेटिक परिवर्तन उनके ज्ञात उत्परिवर्तों गुण से पैर सीधे उल्लेखित बीमारियों की उत्पत्ति में योगदान कर सकता है। इस संबंध में डॉक्टर एस्टेलर ने बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारी पहले से ही फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किए यथासंभव प्रतिबंध कर रहा है।